नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और यूथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 18 अगस्त 2022 मतलब कि आज जो है मॉर्निंग शिफ्ट में आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में जो क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें दिया है प्रिंटर का मूल्य टेलीविजन के मूल्य से 35,000 रुपए ज्यादा है तथा प्रिंटर का मूल्य टेलीविजन के मूल्य से दोगुना है, तो प्रिंटर का मूल्य क्या होगा। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रिंटर का मूल्य टेलीविजन के मूल्य से दोगुना है, लेकिन प्रिंटर का मूल्य जो है वो अगर 2 है तो टेलीविजन का 1 रहेगा, दोगुना हो गया इसका। और इनका अंतर जो है वो 1 आ रहा है। मान लेते हैं ये 2x और ये x है, तो x का मान जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 35,000 रुपए, क्योंकि हमने यहाँ पे अंतर ले लिया है। तो यहाँ पे भी अंतर ही दिया था कि टेलीविजन जो है उससे प्रिंटर 35,000 रुपए ज्यादा है, तो ये x का मान 35,000 रुपए आ गया। प्रिंटर का जो मूल्य होगा वो होगा 2x के बराबर, तो 2x बराबर हो जाएगा 35,000 गुना 2 करेंगे तो 70,000, तो 70K जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न द्विघात समीकरण से है जिसमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो वह समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एवं अल्फा इंटू बीटा है। तो हम पहले समीकरण से ज्ञात करते हैं जो कि दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 और इसके मूल जो दिए हुए हैं वो अल्फा और बीटा है। तो यहां से हम ज्ञात कर रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा हमारे पास। माइनस और माइनस 5, बी का मान -5 है, तो अपॉन ए करेंगे तो ए तो 1 ही है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया है 5, और उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये आ जाएगा सी अपॉन ए आता है, तो सी अपॉन ए से ये आ गया 2 अपॉन 1 मतलब कि 2। अल्फा इंटू बीटा 2 आ गया है। तो अब हम पहले ज्ञात करते हैं कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान क्या आएगा। तो इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा और ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो है 5 है, तो यहाँ पे 5 रख देते हैं, और अल्फा इंटू बीटा जो है 2 है, तो एक मूल जो है हमारे नए समीकरण का वो आ गया है 5/2, और दूसरा मूल जो आएगा वो अल्फा इंटू बीटा ही होगा, मतलब कि 2 होगा। तो अब हमें समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल 2,5/2 है। तो समीकरण होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस मूलों का योग, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम योग गुना एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस मूलों का योग करेंगे तो यह आ जाएगा 5/2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल करेंगे तो 5/2 गुणा 2 करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा और इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और 5 9, तो 9/2 एक्स प्लस 5। इसमें हम 2 एलसीएम ले लेते हैं और ये इक्वल टू आएगा 0। यहाँ पे 2 एलसीएम लेने पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 दूनी 10 इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। अगला प्रश्न भी द्विघात समीकरण से है जिसमें दिया है समीकरण x स्क्वायर माइनस 9x प्लस k बराबर 0 का एक मूल 3 है, तो अन्य मूल ज्ञात करना है हमें। तो जैसा कि इसका मूल जो है 3 है, तो x बराबर 3 रखने पर यह समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो रख देते हैं x बराबर 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 9 गुणा 3 प्लस k बराबर 0। तो यहां से हमारे पास आ गया है कि 9 माइनस 9 तो ये 27 प्लस k बराबर 0, तो k का मान यहां से आ जाएगा 18। तो हमारे पास समीकरण बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। अब यहाँ पे हम इस 18 के 2 टुकड़े कर लेते हैं जिससे हमको 9 मिल जाए, तो 6 और 3 करने पे ये हमारे पास 9 आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से x के मान जो आएंगे वो आएंगे हमारे पास 6,3। तो 6,3 इसके मूल आए हैं, तो 3 पहले से दिया हुआ था, तो ये दूसरा मूल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6, तो 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है जिसमें दिया है 14 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरो के सूत्र का प्रयोग करेंगे जो कि होता है वर्गमूल में s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी, और यहाँ पे लगा देते हैं वर्गमूल। जहाँ पे s जो होता है वो होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप होता है, और ए बी सी जो है क्रमशः त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती है। तो सबसे पहले हम अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं। तो अर्ध परिमाप S बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी
बटे 2। तो यहाँ पे जोड़ते हैं हम 14 प्लस 16 प्लस 12 बटे 2। तो यहाँ से हम काट देते हैं डायरेक्टली, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 छः 12। तो यहाँ पे s बराबर आ जाएगा, s का मान आएगा 8 और 6 14, 14 और 7 21। तो 21 आ गया हमारे पास s का मान। तो अब हम रखते हैं इस फॉर्मूले में, जो कि हीरो का फॉर्मूला है। तो यह आ जाएगा 21 इंटू 21 माइनस 14, 21 माइनस 16 और 21 माइनस 12। तो यहाँ से हमारे पास सोल्व करने पे आएगा 21 गुणा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये आएगा 9। तो और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे, इसको लिख देते हैं 7 गुणा 3 लिख देते हैं इस 21 को, और ये 7 गुणा 5 ऐसे कैसे और ये 9 ऐसे कैसे। तो यहाँ से ये 7 और ये 7 और इस 9 में से 3 बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 गुणा 3 तो बाहर आ जाएगा, और अंदर जो रह जाएगा वो रह जाएगा ये 3 रह जाएगा अंदर, और ये 5 रह जाएगा। तो ये 5 ये 15 जो है इसके अंदर रह जाएगा। तो बाहर आ गया 7 या 21। तो 21 वर्गमूल में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्रिकोणमिति से, जिसमें दिया है वर्गमूल में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा को हल कीजिए। तो इसको हल करने के लिए हम इसका करते हैं परिमेयीकरण। तो परिमेयीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ये तो ऐसे कैसे रहने देते हैं, और 1 माइनस कोस थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो 1 माइनस कोस थीटा ऊपर और नीचे रख दिया हमने। तो यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, तो ये हो गया हमारे पास अंश में 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया है a प्लस बी और a माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ऊपर जब वर्गमूल लेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है, और वर्गमूल से बाहर आके ही हो जाएगा साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा अलग लिख देते हैं, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अलग से लिख देते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। तो ये तो लिख दिया हमने कि कोसेक थीटा, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कोट थीटा। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो था वो थेल्स थ्योरम से था। इसमें दिया था ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है जो कि DE है, और यहाँ पे दिया है DE की लंबाई x है, BC की लंबाई x प्लस 1 है, AD की लंबाई x बटे 2 है, और BD की लंबाई x प्लस 1 है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है, जैसा कि हम जानते हैं थेल्स प्रमेय से, क्या कि DE अपॉन BC, मतलब कि छोटे वाले त्रिभुज के लिए ये भुजा अपॉन बड़े वाले त्रिभुज के लिए भुजा बराबर होगा छोटे वाले त्रिभुज की भुजा, जो कि है हमारे पास AD अपॉन बड़े त्रिभुज की भुजा हो जाएगी AB। तो ये लिख दिया AB। तो DE जो है हमारे पास है x अपॉन BE है x प्लस 1, और AD का मान दिया हुआ है x बटे 2, और AB जो हो जाएगा वो हो जाएगा x बटे 2 प्लस x प्लस 1। तो x प्लस x बटे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 2 प्लस 1। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से ये x से x कट जाएगा, और ये 2 जो है नीचे आके गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3x बटे 2 प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2 बराबर x प्लस 1, और यहाँ से और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा कि 2x बराबर माइनस का 1। तो यहाँ से x बराबर आ गया माइनस के 1 बटे 2। तो माइनस 1 बटे 2 x का मान है, जो कि इसका आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है औसत चाल से संबंधित। इसमें दिया है किसी स्थान पर जाते समय चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और आते समय की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास होता है औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस y। तो x बराबर 60 और y बराबर 100 रखते हैं इसमें। तो यह आ जाएगा 2 गुना 60 गुना 100 अपॉन 60 और 100 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 160। तो यहाँ पे हम काट देते हैं, 20 से काटते हैं, 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 160। तो 8 से काटते हैं यहाँ पे, या फिर 2 से काट लेते हैं पहले कि 2 एकम 2 और 2 चौके 8, और 4 से काटते हैं हम, 4 एकम 4 और 15 चौके 60। तो 15 गुना 5 करने पे आ जाएगा 15 पांचे 75। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा kmph जो है इसका आंसर आ जाएगा, जो कि औसत चाल होगी। अगला प्रश्न जो है इसमें दिया है कि 360 किलोमीटर की दूरी को तय करते समय आरंभिक चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है,
और यदि प्रत्येक 2 घंटे बाद चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ जाती है तो दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हर 2 घंटे बाद चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ जाती है, मतलब कि पहले 2 घंटे के लिए इसकी चाल जो होगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इस तरीके से उसने कुल जो दूरी तय की गई होगी तो हो जाएगी 120 किलोमीटर। और अगले 2 घंटे के लिए फिर उसकी चाल जो है 15 किलोमीटर से बढ़ जाएगी तो ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और इस तरीके से उसके द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 150 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 घंटे बाद जो है कुल तय की गई दूरी कितनी हो गई है, तो यह आ जाएगा हमारे पास 0, 5 और 2 7, ये 270 किलोमीटर आ गई है 4 घंटे के बाद। परंतु कुल जो दूरी तय करनी है वो 360 किलोमीटर दूरी तय करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास रह गई है दूरी कितनी, 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर दूरी रह गई है और अगला जैसे ही ये 5वां घंटा स्टार्ट होगा तो 5वें घंटे पे इसकी चाल जो है 75 प्लस 15 मतलब कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये भी kmph है। तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा और लेगा। तो 4 प्लस 1 करने पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टोटल 5 घंटे। तो 5 घंटे इसका सही आंसर होगा कि दूरी तय करने में लगा समय होगा 5 घंटे। तो 5 घंटे। अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन से है जिसमें दिया है 5 की घात 8 गुना 5 की घात 6 गुना 5 की घात 3 को हल कीजिए। यह क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है कि आधार जो है समान है और जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा 5 की घात 8 प्लस 6 प्लस 3, ये हो जाएगा 8 और 6 14 और 3 17। तो 5 की घात 17 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है साधारण ब्याज से है जिसमें दिया है मूलधन 1280 रुपए है, दर प्रतिशत जो है 5% है और समय 3 वर्ष है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम सूत्र लगाते हैं कि SI बराबर होता है PRT बाई 100। तो यहाँ पे SI सिंपल इंटरेस्ट का माना जाएगा कि 1280 गुणा 5 गुणा 3 बटे 100 और यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 6 12 और 2 चौके 8। तो हमारे पास रह गया है 64 गुणा 3। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर आ गया है 64 गुणा 3 करने पे 4 तिये 12 हासिल 1, 6 तिये 18 और 1 19। तो 192 जो है रुपए सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 3 साल के लिए 5% ब्याज दर से। अगला प्रश्न हमारे पास है जिसमें दिया है A 100 अंडे 4 मिनट में गिनता है और B 1 मिनट में 20 अंडे गिनता है, तो 450 अंडे गिनने में दोनों को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं कि 1 मिनट में वो कितने अंडे गिन लेता है। तो जैसा कि दिया है कि 4 मिनट में A जो है 100 अंडे गिनता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कि 1 मिनट में उसके द्वारा गिने गए अंडे हो जाएंगे 25 अंडे। और यहाँ पे B के लिए दिया हुआ है कि B जो है 1 मिनट में वो 20 अंडे गिनता है, तो यहाँ पे 20 अंडे लिख देते हैं। और यहाँ पे दोनों मिलके जो है 1 मिनट में टोटल जो है 25 प्लस 20 मतलब कि 45 अंडे गिनने वाले हैं। तो 45 अंडे जो है वो 20 1 मिनट में गिनते हैं, तो यहाँ पे टोटल जो टाइम लगने वाला है वो 10 गुना हो जाएगा इसका। तो 10 मिनट जो लगेंगे दोनों को 450 अंडे गिनने में, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मिनट। ये आंसर है। अगला प्रश्न अनुपात समानुपात से है जिसमें दिया है कि x का मान ज्ञात कीजिए यदि 9:12 समानुपात 12:x है। तो जैसा कि कल बताया था मैंने वीडियो में कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। तो 9 गुणा x करेंगे तो ये 12 गुणा 12 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से x का मान जो है ये आ जाएगा 12 गुणा 12 बटे 9 करने पे 3 से काटते हैं, 3 तिये 9 और 3 चौके 12, 3 से फिर से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो x बराबर आ जाएगा 4 गुणा 4 करने पे 16। अगला प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन से जो कि काफी सिंपल है और इसमें दिया है कि हल कीजिए 2 सही 1/9 प्लस 3 सही 3/9। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 2 सही 1/9 को 2 प्लस 1/9 लिख लेते हैं, प्लस 3 सही 3/9 को भी हम लिखते हैं 3 प्लस 3/9। तो यहाँ से 3 और 2 तो 5 हो जाएगा, प्लस 1/9 प्लस 3/9, यहाँ पे जैसा कि हर समान है तो 4/9 आ जाएगा, 5 सही 4/9 इसका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न में ज्ञात करना है कि 19,342 की घात 74,327 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि 2 की घात अगर हम लिखे 74,327
में इकाई अंक क्या होगा, तो यहाँ पे हर 4 घात के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम इसको 4 से भाग देते हैं। तो 4 से जब हम भाग देंगे किसमें, 27 में, तो ये हमारे पास बचेगा 3 शेषफल बचा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 होता है 8, तो इसका इकाई अंक जो हो जाएगा वो होगा 8। तो 8 इसका आंसर है। अगला प्रश्न भी सिंप्लीफिकेशन से है, जिसमें दिया हुआ है कि वर्गमूल में 882 बटे 1922 को हल कीजिए। तो यहाँ पे हम हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, एक बार 882 बटे 1922, और इसको 2 से काटते हैं पहले। तो 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, और 2 9 18, 2 6 12 और 2 एकम 2। अब यहाँ से क्लियर है कि ये 441 जो है 21 का वर्ग है और 961 31 का है, तो इसका आंसर आ जाएगा 21 बटे 31। तो 21 बटे 31 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है एवं उनका अंतर 28 है, तो संख्याएं क्या होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान लेते हैं संख्याएं a और b है, और ये अगर 7x है तो ये 5x हो जाएगी। जैसा कि दिया हुआ उनका अंतर जो है 28 है, तो इनका अंतर निकालेंगे तो ये 7x माइनस 5x बराबर 28 हो जाएगा। मतलब कि 2x का मान जो है वो हमें दिया हुआ है 28, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 28 बटे 2 करने पे 14। तो 14 जो है x का मान आ गया है, तो ये पहली संख्या हो जाएगी 7 गुणा 14 और दूसरी हो जाएगी 5 गुणा 14। तो 14 पंजी 70 हो जाएगी दूसरी संख्या, और 14 सत्ते 98 हो जाएगी पहली संख्या। अगला प्रश्न फिर से सिंप्लीफिकेशन से है। इसमें दिया हुआ है 3.7 पे बार प्लस 3.6 पे बार, इसका मान कितना होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं कि 3.77777 इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसमें प्लस करना है 3.66666, और ये भी आगे तक जाएगा। अब इसको हम ऐड करते हैं तो 6 6 12 और 1 13, तो ये 13 आ गया। यहाँ पे 14 14 14 14, और ये हासिल 1 3 और 3 6 और 1 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.4 पे बार। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7.4 पे बार, ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि a अनुपात b अनुपात c 3:7:8 है एवं संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब कि ये a b c के वर्गों का योग जो है वो 7808 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं और मान लेते हैं पहली संख्या जो है वो 3x है, दूसरी संख्या 7x है और तीसरी संख्या 8x है। जैसा कि दिया हुआ है संख्या के वर्गों का योग 7808 है, तो इसका वर्ग जो है ये हो जाएगा 9x², यहाँ पे हो जाएगा 49x², और इसका वर्ग करेंगे तो 8 8 64x², और दिया हुआ है इनका योग जो है वो है हमारे पास 7808। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 9 और 9 18 और 4 22 हासिल 2, 2 हासिल के बाद में ये हो जाएगा 6 और 4 10 और 2 12, 122x² बराबर आ जाएगा 7808। तो x² का मान जो है ये आ जाएगा 7808 बटे 122 करने पे ये आएगा 64। तो x का मान जो है ये आ जाएगा 8, x बराबर 8 आ गया है। तो अब हम निकालते हैं सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो यहाँ से क्लियर है कि सबसे बड़ी संख्या वो 8x है और सबसे छोटी संख्या वो 3x है। तो अंतर जो आएगा हमारे पास वो आएगा 8x माइनस 3x बराबर 5x, और अब हम यहाँ पे रखते हैं x का मान। तो x का मान जो है 8 रखने पे ये हो जाएगा 5 गुना 8 बराबर 40। तो 40 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।